हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो चर्चा का विषय है ये है मंथली राशिफल, जो कि सितंबर 2023 का है, या कह सकते हैं कि मासिक राशिफल। अब क्योंकि ये मंथली राशिफल है, सितंबर 2023 का है साथियों, और जैसा कि हमेशा हम जब भी राशिफल की बात आपके साथ होती है तो हमेशा हम ये बात बोला करते हैं कि देखिए, जो भी हमें हमारे जीवन में रिजल्ट्स मिलते हैं वो गोचर यानी कि आसमान में जो ग्रहों की स्थिति होती है, अच्छी या बुरी, उसी के आधार पर मिलते हैं। तो इसीलिए बात, क्योंकि यहाँ पर राशिफल की चल रही है, तो आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले कि आज जो ये चर्चा हो रही है इस कार्यक्रम के दौरान मंथली राशिफल को लेकर के, तो ये धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में चर्चा है। और ये भी बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है कार्यक्रम, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आप ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक चार्ट, ये आप धनु लगन राशि के जो हमारे मित्रगण हैं, ये उन्हीं का ही चार्ट है। इसमें ग्रहों की स्थिति को पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, कौन सा ग्रह किस भाव में किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ उसका युति बना हुआ है, संबंध बना हुआ है। और इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे ग्रह हैं जो इस महीने में, सितंबर के महीने में, अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। तो हम ये सारी जानकारी बहुत ही संक्षेप में आपको देने जा रहे हैं और आपको इस जानकारी से अवगत कराना चाहते हैं, इसलिए ये जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव अभी नवम भाव में अपनी स्वयं की राशि, अपने ही घर में सिंह राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन 17 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकल करके ये दशम भाव में जाएंगे, आपके अपनी सम राशि कन्या में, जहां पर पहले से ही इनके परम मित्र ग्रह मंगल वहां पर विराजमान है। तो इनका 17 सितंबर से लेकर माह के अंत तक अपने मित्र मंगल के साथ युति बनेगा दशम भाव में, कन्या राशि में। यह स्थिति सूर्य की बनेगी सितंबर में। आगे बात करते हैं मंगल की। तो मंगल देखिए दशम भाव में पहले से ही विराजमान है, कन्या राशि में, अपनी शत्रु राशि में, और ये बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। लेकिन सूर्य देव के इनके पास आने से क्या होगा कि जब इनकी डिग्री ज़्यादा क्लोज हो जाएगी सूर्य के, तो ये 24 सितंबर को पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, कंबस्ट हो जाएंगे। ये एक चेंज आएगा मंगल की स्थिति में। आगे बात करते हैं बुध की। बुध जो है वो भी अपनी पूरी महीने सिंह राशि में बने रहेंगे, 9th हाउस में, नवम भाव में, भाग्य भाव में। हालांकि 1 सितंबर से लेकर और 15 सितंबर के बीच की जो अवधि है, वो जो ड्यूरेशन है, उसमें तो बुध की स्थिति कमजोर रहेगी। क्यों रहेगी? वो इसलिए, हालांकि उनके मित्र सूर्य उनके साथ रहेंगे 17 तारीख तक, लेकिन क्या है कि वो खुद की स्थिति उनकी वीक क्यों रहेगी? क्योंकि वो वक्री स्थिति में भी होंगे, उल्टी चाल चल रहे होंगे, और साथ ही अस्त भी होंगे सूर्य के नजदीक होने के कारण। लेकिन 13 तारीख को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, 13 तारीख को बुध, और 15 तारीख को ये मार्गी भी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो कहने का भाव हुआ कि 15 तारीख से बुध की स्थिति में बहुत ही बड़ा सुधार होगा, बहुत अच्छी पोजीशन में बुध आ जाएंगे। माह के अंत तक फिर बुध यहीं पर बने रहेंगे जहां पर हैं पहले से, सिंह राशि में, नवम भाव में। आगे बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है अष्टम भाव में, अपनी शत्रु राशि कर्क में है, लेकिन 1 तारीख से 4 तारीख तक ये उदय और वक्री स्थिति में रहेंगे, यानी कि उल्टी चाल। लेकिन 4 सितंबर को ये मार्गी हो जाएंगे और उसके बाद ये पूरे महीने तक मार्गी ही बने रहेंगे और उदय भी रहेंगे। तो अपनी स्वयं की स्थिति शुक्र की अच्छी रहेगी, बस इतना है कि ये शत्रु राशि में रहेंगे। और इसके अतिरिक्त अब बात करते हैं राहु और बृहस्पति की, जो कि एक साथ बैठे हुए हैं। पंचम भाव में राहु और बृहस्पति की युति बनी हुई है। तो यहाँ पर राहु की तो ये अपनी शत्रु राशि है, मेष राशि, मंगल की राशि है। हालांकि इस शत्रु राशि में ये काफ़ी समय से बने हुए हैं और इस महीने भी पूरे महीने बने रहेंगे, लेकिन क्योंकि साथ में इनके समग्रह बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, अब क्योंकि बृहस्पति बैठे हुए हैं तो ये चांडाल दोष का निर्माण हो गया ज्योतिषीय आधार पर, जो कि जातक के भी अगर किसी भी भाव में ये कुंडली में बनता है तो ये शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इसके अशुभ परिणाम ही जातक को जीवन में प्राप्त हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ इसके चांडाल दोष बनने से आप धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं वो परेशान ना हो, चिंतित ना हो, क्योंकि अंत में, राशिफल के अंत में, हम आपको कुछ सरल, अचूक और आसान उपाय बताने जा रहे हैं। वो आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सितंबर का महीना बहुत आसानी और शांतिपूर्वक ढंग से निकलेगा।
तो साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि अब बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति भी अपनी, या कहने को तो मित्र राशि है, मेष राशि, पंचम भाव में बैठे हैं जहाँ, लेकिन ये क्या है कि बने रहेंगे पूरे महीने, सितंबर के महीने इसी राशि में राहु के साथ ही, लेकिन ये 4 सितंबर को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो ये उदय और वक्री स्थिति में रहेंगे पूरे महीने। ये बृहस्पति की स्थिति रहेगी। अब बात कर लेते हैं शनि देव की। शनिदेव जो है अपनी स्वयं की राशि कुंभ में तृतीय भाव, थर्ड हाउस में बने हुए हैं वक्री स्थिति में, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं, चलते रहेंगे पूरे माह, और इसी राशि में ये बने रहेंगे अपनी स्वयं की इसी घर में। आगे बात करते हैं केतु की। केतु भी अपनी मित्र राशि तुला में बने हुए हैं और बने रहेंगे, काफ़ी टाइम से बने हैं और आगे भी बने रहेंगे। इनका इस महीने कोई राशि परिवर्तन नहीं है केतु का, और ये अपने मित्र के शुक्र के घर में बैठे हुए हैं 11th हाउस में। तो ये थी ग्रहों की वो स्थिति जो सितंबर 2023 में रहने वाली है, जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है। अब इन ग्रहों के ही आधार पर आप धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार के परिणाम मिलने की अधिक संभावना रहने वाली है, हम उसकी चर्चा अब आपसे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे बात होगी आपके अपने प्रोफेशन को लेके, करियर को लेके। साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, जो आपका करियर है ये एक पीक पे जाएगा, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब किस मायने में रहेगा वो भी आपको बता रहे हैं कि देखिए, जैसे ही यहाँ पर सूर्य आएंगे 17 सितंबर को, 17 सितंबर से लेके अगले 1 महीने तक आपके लिए सूर्य कुछ उन्नति के, प्रगति के कोई नए रास्ते आपके लिए खोलने वाले हैं। तैयार रहिए आप। और अगर ऐसा भी ना हो कि आप ये सोचें कि गुरुजी ने कहा था उन्नति के कुछ मार्ग प्रशस्त होंगे आपके लिए, ओपन होंगे, रास्ते खोलेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, 2 बातें होती हैं। एक ऐसा होता है कि मैंने जैसा कहा कि उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, आपको कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे तो होंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको दूसरी बात बता दें कि अगर आपकी अपने कार्य क्षेत्र में, जहाँ पर आप या तो रोजगार में हैं या व्यापार में हैं, अगर आपकी पोजीशन काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी मजबूत है, और आपकी बात 4 आदमी सुनते हैं, आपकी बात को एक तरीके से इंपॉर्टेंस मिलती है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उन्नति है कि जहां आपको एक बहुत मान मिलता है आपकी बात के लिए, आपकी बात को सुना जाता है, समझा जाता है, और अगर आप कोई सजेशन देते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है आपके सीनियर्स के द्वारा। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रमोशन है कि अगर आपकी बात कहीं इतनी चलती है, ये भी आपका एक प्रभुत्व हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया वहाँ के लोगों पर, चाहे जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आपके प्रति रहेगी, और इस बात की संभावना अधिक है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ें, आपका दायरा बढ़े, आपका क्षेत्र बढ़े, और आपकी पदोन्नति भी हो, और कुछ बाहर से भी कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, दूर दराज से भी। और दूर दराज की यात्रा भी अगर आपने की तो वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेगी, और उसके भी अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ अब आगे बात करते हैं इनकम की। इनकम कैसी रहेगी? इनकम आपकी सामान्य होती रहेगी, सामान्य से मध्यम इनकम को लेकर के कोई ज़्यादा अभी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन इसके आने वाले समय में इसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, और यही कहेंगे। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि देखिए, इनकम में थोड़ा सा हो सकता है कि रुक रुक के इनकम हो या थोड़ी सी बढ़ोतरी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई आप एक्सपेक्ट ना करें अभी, क्योंकि अभी थोड़ा सा जैसे ही और ग्रहों की स्थिति इंप्रूव करेगी वैसे वैसे आपको रिजल्ट्स जो हैं बेटर होंगे। तो इनकम की जहाँ तक बात है, हमने जो बताया है कि इनकम तो आपको सामान्य से मध्यम होती रहेगी या होगी, बीच बीच में थोड़ी बहुत कहीं कमी या रुकावट महसूस हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ऐसा है। आगे बात करते हैं सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाओं में जरूर कमी रहेगी आपके, लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील पहले कर रहे थे, किसी कारण वो पेंडिंग पड़ गई, या आपकी कोई प्लानिंग चल रही है कोई घर खरीदने के लिए अपने लिए, या कोई लैंड वगैरह परचेज करने की, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी अगर आप सेल या परचेज करना चाहते हैं, ये डील आपको फ़ायदा देने वाली है। आप पूरे सितंबर के महीने में 24 सितंबर से पहले पहले कर सकते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और ये आपको फ़ायदा देगी। और ये ऐसा समय है कि अगर आप प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी इम्प्लीमेंट, ये आपकी प्लानिंग।
आगे बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों को लेकर के कि प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, प्रेम संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है तो प्रेम संबंध जो हैं आपकी तरफ से कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ी ज़्यादा हो सकती है अपने मित्र के प्रति, या आपको कुछ अपने मित्र में कुछ चीज़ें सही ना लगें, या उनकी जो आपको ऐसा महसूस हो कि जो बात आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो पूरी कर पा रही हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बात को लेकर के कुछ आपकी ओर से ही, मित्र की ओर से इतना नहीं है। मित्र तो आपका उसका व्यवहार आपके प्रति नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन आपको अपना व्यवहार सही रखना है। आपकी तरफ से ही कुछ शिकायतें बढ़ सकती हैं और वो उपाय हम आपको देंगे। अगर उपाय आपने किए तो ये चीज़ें दूर होंगी। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन की कि भाई वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका जो है वो सुखी रहेगा या नहीं रहेगा। तो आपको बताना चाहेंगे साथियों कि जो आपका वैवाहिक जीवन है ये सामान्य रहेगा सितंबर की 1 तारीख से लेकर 15 तक, और 15 तारीख से लेकर के और माह के मध्य तक सामान्य से मध्यम रहेगा। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध आपके, देखिए वैसे तो परिजनों का तो इतना पूरा कॉपरेशन आपको ना मिल पाए, उसमें थोड़ी कमी जरूर रहेगी, लेकिन आपका अपना व्यवहार, अपनी बोलचाल के कारण आप ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व आसानी से कर लेंगे और आप बहुत अच्छे ढंग से उनको ये बात समझा पाएंगे, बता पाएंगे कि आप उनके प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आप बहुत भली भांति समझते हैं और उनको पूरा भी करने के लिए बहुत गंभीर हैं, पूरी ईमानदारी के साथ। तो ये चीज़ें जो आप जो कराएंगे और इस तरीके का जो मैसेज आपका जाने वाला है अपने परिजनों के पास, ये आपको एक दूसरे के क्लोज लेकर के आएगी। ये इस तरीके का बिहेवियर आपका जो व्यवहार है, तो इस प्रकार के संबंध आपके रहेंगे अपने परिजनों के साथ। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए जो धनु लगन राशि के हमारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनके लिए भाई समस्याएं ज़्यादा दिखती हैं एजुकेशन को लेकर के। आपका ध्यान अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन से हट सकता है, दूर जा सकता है, इस बात की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। और किसी वजह से अगर आपका दिमाग पढ़ाई में आपने लगाया भी तो पूरी तरह से नहीं लग पाएगा, इसकी संभावना भी ज़्यादा है। और अगर लग भी गया किसी कारण से तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए लगते हैं। तो आपको उपाय करने की बहुत आवश्यकता है ताकि आपके सामने जो ये समस्याएं हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड, ये दूर हो जाए। आगे बात करते हैं संतान की। संतान को भी माता पिता को कहना चाहेंगे कि उनकी संतान के द्वारा जितना वो परिश्रम करेंगे और वो जितना एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ बढ़िया रिजल्ट आ जाए, कुछ बेटर रिजल्ट्स आ जाएं, वो उनमें कमी जरूर रहेगी। तो इसलिए आप बस अपने वो कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बस ये बात माइंड में रख करके अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और बाकी जो उपाय अब हम आपको देने जा रहे हैं वो उपाय करें, सब कुछ ठीक होगा। आगे बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य की बात जहाँ तक है, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा पेट से संबंधित व्याधियाँ परेशान कर सकती हैं आपको। तो अपने पेट से संबंधित व्याधियों का थोड़ा सा खान पीन का ध्यान रखिएगा। समय पर खाएं पिएं, आराम करें, शरीर को भी आराम दें। ऐसा ना हो कि आपका रूटीन बिगड़ जाए, लाइफ स्टाइल बिगड़ जाए। लाइफ स्टाइल बिगड़ेगा तो आपका हेल्थ भी बिगड़ेगा। तो ये था आप धनु लगन राशि के जातकों का राशिफल। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो उपाय जो आपको करने हैं। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि माँ सरस्वती जी की पूजा करना आपके लिए बहुत आवश्यक है धनु लगन राशि के जातकों के लिए, चाहे वो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, बड़े हैं, कोई जो भी हैं। माँ सरस्वती जी की पूजा करना आपके लिए बहुत आवश्यक बनता है। चाहे उनके मंत्रों का जाप करें, चाहे आप सरस्वती चालीसा करके माँ सरस्वती जी की आरती करें। दूसरा सबसे मुख्य उपाय, केसर का तिलक लगाना बिल्कुल ना भूलें, जिह्वा पर, माथे पर और अपनी नाभि पर सुबह स्नान करने के उपरांत। और अगर हो सके तो पीली चीज बृहस्पतिवार के दिन ना खाएं। पीली चीज़ों का सेवन ना करें खान पीन में। और पीली चीज़ों का दान अगर कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है बृहस्पतिवार के दिन। अगर आप किसी धार्मिक स्थल में जा कर के वहाँ बच्चों को केले या जो भी पीली मिठाई है, पीले फल हैं, वो आप उनको दे सकते हैं, या जो मंदिर के पुजारी जी होते हैं उनको आप दे करके आ सकते हैं। साथ ही भगवान शंकर जी की पूजा भी अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति आपको हो पाएगी। और केले के वृक्ष की भी पूजा आप अगर कर सकते हैं बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार, तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये था
उपायों के साथ आप धनु लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल सितंबर 2023 का आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर वीडियो शेयर करते हैं तो आप के जो मित्रगण हैं वो भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपको सारे वीडियोस जो भी बनेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर वो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच पाएँ तो फिर आपको करना है बेल आइकन को प्रेस। जी हाँ, इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर देना चाहेंगे विराम साथियों, और आप सभी से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।